सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस एकमात्र भोलेनाथ पर जल चढ़ाइए और भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र ही आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ देवों के देव महादेव जरा सी भक्त की आराधना या पूजा अर्चना भी कर दे तो उसकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। और एक कहानी बहुत ही अच्छी है जो हम लोगों को सभी को जानना बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा कि भोलेनाथ के सिर पर चंद्रमा विराजमान है। इसके पीछे भी एक अद्भुत पौराणिक कथा है जो आज मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। शिव पुराण की कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें से हलाहल विष भी निकला था, जिससे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकलने वाले उसको विष पान कर लिया। मगर विष पीने के बाद उनका शरीर विष के प्रभाव से अत्यधिक गर्म हो गया। यह देखकर सभी देवी देवता व्याकुल हो गए। चंद्रमा ने उनसे प्रार्थना की कि वह उन्हें माथे पर धारण कर अपने शरीर को शीतलता प्रदान करे। ऐसे विष का प्रभाव भी कुछ कम हो जाएगा। इसके लिए पहले तो शिव नहीं माने, क्योंकि चंद्रमा को शीतल होने के कारण विष की तीव्रता सहन नहीं हो पाती। लेकिन अन्य देवताओं के निवेदन के बाद शिव इसके लिए मान गए और उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ऐसी लोक मान्यता है कि तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है और पूरी सृष्टि को अपनी शीतलता प्रदान करते हैं। चंद्रमा की तपस्या से शिव जी एक बार प्रसन्न भी हो गए थे। जी हाँ, एक और पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को पुनर्जीवित करने के लिए शिव जी ने अपने मस्तक पर उन्हें धारण कर लिया। दरअसल चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ था, जिसमें रोहिणी इसके सबसे समीप थी। यह देख अन्य कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। राजा दक्ष के समझाने पर भी जब चंद्रमा नहीं माने तब उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, जिसके बाद क्षय रोग से वे ग्रसित होने के कारण धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं क्षीण होने लगी। जी हाँ, धीरे धीरे चंद्रमा काला पड़ने लगा। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम देवताओं के साथ प्रभास नाम शुभ क्षेत्र में जाओ और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करो। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करने लगे। चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर ने चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें साकार रूप में दर्शन दिए और प्रदोष काल में चंद्रमा को वरदान दिया कि चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण होगी, लेकिन दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती जाएगी, जिससे चंद्रमा मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए और फिर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। इतना ही नहीं, शिव जी ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने शीश पर भी सुशोभित कर लिया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें